हर हर महादेव सभी को। एक बात तो निश्चित तुम मान लो मेरी, तुम्हारे लिए या तुम्हारे बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी के भी बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, चाहे वो कोई हो, कितना भी तुमसे कोई तुमको लगता हो कि प्यार करता है, किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं किसी के बिना। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो मेरे भाई, अपने ऊपर फोकस करो, कुछ करोगे तभी आप अपने ऊपर जब फोकस करोगे ना, तब तुम्हारे आगे पीछे की चीज़ें बदलेंगी। तुम चीज़ों को फोकस करोगे, तुम खुद को भी नहीं बदल पाओगे, चीज़ें भी नहीं बदल पाओगे। पहले तुम खुद के ऊपर फोकस करो, खुद को डिसिप्लिन में लाओ, तब तुम देखोगे अब तुम्हारे आसपास की चीज़ें सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आने लगे, सब कुछ ठीक होने लगे, तुम्हारा माइंड पीसफुल रहने लगोगे, माइंडफुली काम करोगे। ये चीज़ें बात समझ लो मेरी, पक्की बात। किसी को खुश करने में, किसी को राज़ी खुशी करने में मत लगो, मत लगो, मत टाइम वेस्ट करो अपना। मेरी बात मान लो, मान लो। कोई नहीं यहाँ तुमसे खुश होने वाला, चाहे गर्दन काट के दे दो तो भी बोलेगा कि अरे यार थोड़ा सा ऐसे कटा है। बहुत दुनिया ख़राब है, बहुत बच के रहो, सबको प्रणाम करके भगवान के भरोसे रहो, और सही सुथरा साफ़ सुथरा भोजन करो, साफ़ सुथरा ज़रूरी है। देखो ये मेरा प्लान यही था, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया। अपना वर्कआउट भाई, शरीर का हमें एक ना एक दिन राग त्यागना है। ये नहीं कि शरीर अभी इसको स्वस्थ रखने के लिए एक कमरे में वर्कआउट काफ़ी, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो मैंने बनाया है वो यही है कि मैं जिम क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं उतनी थी। अपने को कौन सा जाके कंपटीशन लड़ना है, उससे कौन सा अपना अर्थ की व्यवस्था है, सब कुछ करनी है। शरीर स्वस्थ रहे, जिससे कि इसी से साधन भजन बनने वाला है। भजन पूजा साधन, खाना पीना, घर की सेवा, माता पिता की सेवा इसी शरीर से होनी, इसलिए इसको ठीक रखना है। उसके लिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, जितना मैं वर्कआउट में घर में एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम कहीं भी कर सकते हो, कोई बहाना नहीं। तुम्हारे पास छत होगा, मेरे पास तो यहाँ पीजी में छत भी नहीं है। तुम्हारे पास तो छत होगी, वहाँ जाओ, बाहर जाओ, पार्क होगा, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। मोटिवेशन के लिए काम जिसको करना है उसके लिए मोटिवेशन की कमी नहीं है। बस उसको ज़रूरत है एक्सक्यूज़ मारने की। एक्सक्यूज़ मारते रहोगे कुछ नहीं करोगे, एक्सक्यूज़ काट दोगे सब कर लोगे। चाहे कहीं देखो 10 बाई 10 के कमरे में हो रहा है कि नहीं वर्कआउट, हो रहा है, हो रहा है, अच्छा वर्कआउट हो रहा है, होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही है मेरे कि भाई वर्कआउट का मैं इसी कमरे में करूँगा। जब तक यहाँ हूँ तब तक इस कमरे में, फिर यहाँ से गाँव चलेंगे तो फिर गाँव पे देखा जाएगा, जितनी जगह मिले हमें। फ़िलहाल इसी कमरे में होगी, क्योंकि वैसे मैं तुमसे इसलिए शेयर करता हूँ चीज़ें, ताकि तुम समझो। और ये जो बहाने देने लोग करते हैं ना, बैठ के बहाने बनाए, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं, मेरे पास व्यवस्था नहीं, हम कहाँ जाएँ, जिम के पैसे नहीं, खाने पीने। अरे भाई कुछ नहीं करना होता, चना खाओ, सोयाबीन खाओ, दूध पियो, नहीं मिलता साफ़ सुथरा कुछ ना कुछ, मतलब इतना तो सबके पास हो जाता है भाई। सस्ता से सस्ता सबको, सत्तू पियो, कुछ तो पियो, इतना सस्ता सबके पास मिलता है। 4 रोटी खाओ बढ़िया साफ़ सुथरा। जितना सादा भोजन साफ़ सुथरा करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा सब जो है, उतनी जल्दी मतलब स्वस्थ हो जाओगे। ये ज़रूरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये डाइट में मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल सादा लेता हूँ। मेरी बात मान लो, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम एक दिन मेरे लाइफ में आकर देख लो, विदाउट टेस्ट ही खाना खाना प्रेफर करता हूँ मैं। वही खाना मिल गया तो ठीक है भाई, कोई घर में बना दिया, मम्मी है या दीदी, कोई गाँव में गया हूँ, वहाँ घर पे गया हुआ हूँ, वहाँ कोई बना दिया तो ठीक है। वरना यहाँ जब रहता हूँ तब से मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मसाला डला है कि नहीं डला है, जैसा बन गया बस उबाल के कच्चा पिच्चा खा लेता हूँ। ऐसा ही खाना चाहिए। जब जीभ के लिए नहीं खाओगे तभी तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब सही है। सबसे बड़ा राग यही है, हमें टेस्ट चाहिए होता है, टेस्ट के पीछे परेशान हो, इसलिए तुम कभी बॉडी नहीं बना पा रहे हो। बॉडी बनाने की दूर की बात है, तुम स्वस्थ नहीं हो, तमाम बीमारियां बुला रहे हो, क्योंकि अलग अलग तरह तरह की चीज़ें सिर्फ ये जीभ के लिए खा रहे हो। जानो देखो गर्दन के नीचे गया सब बराबर है, कितना बढ़िया खा लो। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो मिले रूखा सूखा खाओ और खूब बढ़िया दंड बैठक मारो, जो है कुछ भी करो। थोड़ी बहुत शरीर को थकाना, जब जितना प्राणायाम ध्यान धारणा जब ज़रूरी है, उतना ही व्यायाम भी ज़रूरी है। व्यायाम साधन तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तुम इससे साधन वजन कर पाओगे। बाकी तो भाई प्रारब्ध की बात है कि रोग तो कोई आ गया तो वो तो ठीक है, चुपचाप उसको भोग लो, किसी शिकायत मत करो। वो शरीर का भोग है, तुम्हारा नहीं। उसको भोगो और चलने दो। ये लेकिन ज़रूरी समझो, तुमको भी अगर लगता है ना कि अब बहाने बंद कर दो, मेरी बात मानो, बहाने बंद कर दो। बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय बर्बाद कर चुके हो, अब संभल जाओ, अब से जग जाओ। अभी नहीं जगोगे फिर 5 साल बाद देखोगे तुम कहीं भी नहीं रहोगे। 5 साल बाद तुम्हारी वही गति रहेगी जो फिर एक बेचारे चुपचाप नौकरी में फंसे हुए इंसान की रहती है। जैसा वो फंस लाचार है, वो नौकरी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस नौकरी से कई सारी ईएमआई बन चुकी हैं, कई सारे खर्चे उसके चल रहे हैं उसी नौकरी से। अब वो नौकरी से बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहे। तो उससे बचने के लिए ऐसा कुछ कर लो जिससे तुम्हारे अर्थ की व्यवस्था भी हो जाए, और तुम शांतिपूर्वक अपने माता पिता की सेवा करते हुए एक अच्छा जीवन निर्वाह भी कर पाओ, भजन करते हुए भगवान का। ये तभी होगा जब तुम्हें शांति जीवन में होगी। शांति कैसे होगी? जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम समय से अपने आप को एक डिसिप्लिन में, नियम में उतार लोगे, मन के इंद्रियों के गुलाम नहीं बनोगे, तब ऐसा होगा। जब तुम जो जो जहाँ कहा वहाँ चल दिए उठ के, नहीं, तुम्हारे लोग कदर करना छोड़ देंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कोई। बच के रहो, अपना टाइम खुद को वैल्यू करो, अकेले रहो। सबसे बढ़िया चीज़ है अकेले रहना। अकेले, मेरी बात मानो, अकेले रहने में जो मज़ा है, तुम अगर सीख गए ना इसकी शांति, तुमको परम सुख है इसमें,
तब तुमको समझ जाएगा ये फालतू इनको खुश करना, उनको खुश, अरे वो गुस्सा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, अरे वो मेरे से ऐसा क्या सोचेंगे, यहाँ 4 लोग क्या सोचेंगे, बाहर निकलूँगा क्या सोचेंगे, मैं कैसे देखूँ। अरे इनके बारे में जब तक सोचते रहोगे तब तक परेशान ही रहे हो। करके देखो ना, अब तक किए ना, अब तक किए, हम कह रहे हैं ना मेरी बात मानो, अब तक किए, अब 1 साल दे के देखो। 1 साल सबसे कट जाओ, 1 साल खुद के ऊपर काम करो, चाहे वो जो भी हो, जिस भी तरीके का। तुमको पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, वर्कआउट करना वर्कआउट करो, भजन पूजा करना, सबसे ज़रूरी तो भाई भजन ही है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता, उसके अलावा सब बेकार है। ये सब छूट जाएगा मानता हूँ एक दिन, पर भजन तुम्हारा साथ जाएगा। तो नाम जप करो, नाम जप करो, अपना काम करो और शरीर को ठीक रखो, मतलब एक सही दिनचर्या में रहो। तब तुम्हारा देखो बुद्धि सात्विक रहेगी, तब तुम्हें शांति मिलेगी। चाहे तुम पूरे चराचर में कितना भी कहीं जाके भोगाओ, किसी भी दोस्त यार संगी साथी के साथ घूम लो, तुमको शांति नहीं मिलेगी। अशांत ही रहोगे, कुछ ना कुछ इच्छा बाकी ही रहेगी कि ये चाहिए वो चाहिए। पर जब तुम अकेले रहोगे 1 साल के लिए और नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, व्यायाम आदि करते हुए खुद के ऊपर काम करोगे, जिससे तुम्हारे घर परिवार माता पिता की सेवा करते हुए, पालन करते हुए सारा सब कुछ बदलने के जब प्रयास करना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे हाँ भाई मेरी बात तुमको अच्छी लगेगी, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। और ये तभी आता है जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरत है इसकी। वरना बाकी लोग देखो, दुनिया फंसी पड़ी है, मेरी बात मानो, बहुत ज़्यादा किसी के प्रपंच पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनकी उनकी शिकायत सुनना, उनकी हाँ ही हूँ, छोड़ दो, क्या हंसी मजाक में मिलता है, कुछ नहीं। फालतू दुनिया फंसी है, उसी में समय बर्बाद कर रहा है सब एक दूसरे का, उसी में एक दूसरे को दिखाने में लगा है। कोई किसी को नहीं देख रहा है, उसको लग रहा है वो हमको देख रहा है, उसको लग रहा है वो हमको देख रहा है, सब इसी में परेशान है। अंत तो गत्वा, अंत देखोगे इसका कहाँ है, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ नरक की प्राप्ति बाद में। अब पर यहाँ सिर्फ केवल और केवल दुख मिलेगा। जिससे भी आशा लगाओगे वहाँ दुख ही तुमको देगा, चाहे तुम किसी से भी कर लो। बहुत 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 बड़ी बात है ये कि तुम जिससे भी यहाँ प्यार करने की कोशिश करोगे वो तुमको केवल और केवल रुलाएगा, चाहे कुछ भी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई संबंध हो। इसलिए माता पिता की सेवा करो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, उसको याद करो। नहीं याद कहीं लिख के रखो, बार बार पढ़ो, ताकि तुम्हारा जन्म समझ में आए, तुम्हारा जन्म क्यों मिला, तुमको किसने दिया जन्म, उसका तुम्हारा क्या कर्तव्य है, भगवान के लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारा क्या काम है। अब बाकी लोगों की तरह भाई तुम्हें जाओ सब कॉमेडी वीडियोज़ और सारी चीज़ें चाहिए, तो उसमें तो समय सबका बर्बाद हो ही रहा है। उनका क्या, उनको पैसा मिल रहा है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, कीमती समय बर्बाद हो रहा है उनके साथ। जाओ दे दो, मत देखो ये सब चीज़ें, मेरी वीडियो वगैरह। तुम्हें जहाँ सुख मिलता है, जहाँ शांति मिलती है, जाओ। शांति वहाँ है नहीं, चाहे तुम कितना भी खोज लो। तुमको लगता है ना अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, हंसी मजाक करो करो, 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद क्या, सोच के देखो कब तक करोगे ये, कब तक चलेगा, उसके बाद क्या। एक दिन तो ये ख़त्म होगा, तो तुमको लगेगा यार अब तो 5 साल बीत गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो उतना आगे बढ़ गया, वो वहाँ चला गया, मेरा दोस्त यहाँ हो गया, वो यहाँ सेटल हो गया, वो तो इतना कमा रहा है, वो उतना कमा। यही करते रहो, फिर देखो एक दूसरे को देखो, क्योंकि तुमने अपना समय बर्बाद किया, तुमने नहीं, समय से चेता नहीं तुमने कि भाई ये मेरे को करना चाहिए था। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरी वीडियो तुमको अच्छी ना लगे, बातें अच्छी ना लगे, कॉमेडी वीडियो अच्छी लगेंगी, पर ये मन से लड़ना बहुत कठिन है, ये अच्छी नहीं लगती जिसको। लेकिन जिसको अच्छी लग गई, जिसने पकड़ लिया इस चीज़ को कि नहीं अब तो मैं रहूँगा तो अकेले रहूँगा, तब तुम देखोगे तुम्हारे पास सब मिल जाएगा तुमको। जब तुम त्यागना शुरू करो, मैंने एक चीज़ सीखी है, जब पीछे पीछे भागता था मैं चीज़ों के, ये चीज़ मिल जाए, व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो, मिल जाए तो नहीं मिलता था, परेशान रहता था। पर जब से त्यागना शुरू, त्यागा शांति निरंतर कहा गया, त्याग करना शुरू कर दोगे तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ जाएगा। तुम देख लेना, मेरी बात ये मान लेना, तुम जितना त्याग करोगे, जो मन का है उसको मत मानो, काट दो उसकी बात, काट दो। जो तुमको लगे कि ये चाहिए काट दो, कर दो नहीं चाहिए, मन से हटाओ, किसी से आसक्ति मत रखो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। देखो अभी सब कुछ तुमको मिलने लगेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ शांति है। शांति आएगी जब तुम खुद पे काम करोगे, भगवान पे भरोसे रह के उनका भजन करोगे, और कहीं शांति नहीं। जाके खो जाओ सारी वीडियो देखो, समय बर्बाद करो, फिर बताना आके मुझे, आज नहीं कल 10 साल 5 साल बाद मिलोगे ना, फिर कहीं ना कहीं टकराओगे सोशल मीडिया पे चाहे जहाँ, फिर बताना मुझे कि भाई कैसी ज़िंदगी चल रही है।